अब मैथ का देखेंगे सेकंड सीटिंग का आप लोग देखेंगे आंसर। ये भी आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देखना हो तो मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए सभी लोग, इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पूरे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लॉन्ग का भी शॉर्ट का भी। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोगों को आंसर सभी लोग मिला लीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग शेयर जरूर कीजिए दोस्तों से, बोलिए, चूँकि बहुत बेस्ट क्लास चलता है और इस साल से और मस्त क्लास चलेगा। ठीक है, आइए चलिए। इसमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी 6, 2, 6, 10 के प्रथम 6 पद का योग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद क्या हो जाएगा, 111, ऑप्शन नंबर बी। 6, 4 की चतुर्थ स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, मतलब कि चतुर्थांश ये किसमें होगा बाबू, ये द्वितीय में होगा। चूँकि द्वितीय में क्या हो जाएगा, x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। ठीक है, यही ना चतुर्थांश होता है बाबू, इसमें सब प्लस, इसमें x माइनस y प्लस। ठीक है, इसमें दोनों माइनस हो जाएगा, इसमें x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि P बिंदु x अक्ष पर दूरी का क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। 5 देखेंगे बिंदु -1 और 3, 5, 7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उर्दू। बिंदु इतना और इतना के मिलाने में रेखाखंड क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 का बी होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाबू कि इतना का भुज क्या होता है, तो ये हो जाएगा -5। ये पहले भुज होता है फिर कोटि होता है, x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। ठीक है, x को y आप लोग पढ़े होंगे, x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है बाबू, राइट। तो ये भुज पूछा है तो सी होगा आंसर इसका। किसी त्रिभुज का शीर्ष नियामक इतना और इतना है तो उसका केंद्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बिंदु इतना और इतना का XY का संरेख है तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिंदु इतना और इतना के दो अवस्थित है तो इसे क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होगा, राइट। एक्चुअली ये कॉसेक को tan में बदल देंगे तो 1 आता है। ये 1 वर्ष 1 महीना या दृक्ष चुना जाता है तो इसके चुने गए सितंबर होने की क्या प्रायिकता है, तो 1/6, ऑप्शन नंबर बी। एक पासे की एक फेंकने पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है, 1/2, ऑप्शन नंबर ए 13 का। ठीक है, 14 देखते हैं बाबू। 2 पासों के फेंकने के संभावित परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 6 के पावर n, जय को पासा होगा, 6 के पावर 2 कर लीजिएगा, मतलब 2 का पासा है तो 6 × 6 करें, टोटल संभावित परिणाम कितना आते हैं, 36 आते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ना होने की प्रायिकता बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का 16 देखेंगे, किसी बारंबारता की वितरण का माध्यम का बहुलक 28, 16 का माध्यिका क्या होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54। ठीक है, 17 देखेंगे बाबू। 17 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पासे की फेंकने में संख्या 1 और 5 आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/3, राइट। 20 में एक थैले में 7 लालाठ हीरा इतना, इसका दृक्ष निकालने की प्रायिकता क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए 2/5। ठीक है, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी डोरी के पृथ्वी पर कोण बनता है, इसका क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर, ए कॉसेक प्लस बी साइन थीटा था, ए साइन माइनस बी कॉसेक का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 80, राइट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 22 का। उसके बाद दिया है ये, इसका क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 25 के क्या हो जाएगा, गोला का है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 पाई n 4/3 पाई r क्यूब होता है गोला का आयतन का। ठीक है, 26 देंगे बाबू, 26 का सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में लीजिएगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। 28 का हो जाएगा, ये दिया हुआ है विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण दिया हुआ है तो इसके हमें क्या बताना, क्षेत्रफल बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 का। ठीक है, 29 देखते हैं बाबू। 29 में जो क्वेश्चन है
अर्धगोला है तो इसके पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात बताइए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4:3। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका समांतर श्रेणी इतना इतना का सर्वांतर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा समांतर श्रेणी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीच की इसका डिस्टेंस सेम है इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। AP इतना इतना का बराबर पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, मैथ ही बहुत आसान है यार। कुछ 35 नंबर है कि √2 के इतना है तो इसका कौन सा पद इतना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 10वां पद हो जाएगा। 36 देंगे x + 3x x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। AP इतना दिया है तो पदों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, 38 नंबर देखेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n², ऑप्शन नंबर बी होगा 38 का। 39 देखेंगे बाबू, समांतर श्रेणी में ये वैल्यू दिया होता है A30 और A10 का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि कि समांतर श्रेणी में nवां पद इतना हो तो ये T7 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। x त्रिज्या वाला गोला का पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु में रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4x। 42 देंगे बाबू, 42 एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो वृत्तीय बेलन, ठीक है, दो वृत्तीय बेलन की जिनका आयतन समान है उनकी ऊंचाई इतना हो तो 1:2 हो तो उसके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 44 देंगे बाबू, यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 45 देखेंगे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15, 6, 5 सेंटीमीटर तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 45 का। 46 का जो दिया है घनाभ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयतन पूछा है, ठीक है, LBH होता है आयतन, ठीक है, घनाभ का, राइट। उसका दिया है कि इसका क्या निकालना है, इसका माध्य 10 दिया तो x का मान बताइए, ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन डिस्कशन देखना होगा तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप लोग को इस सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे स्टार्टिंग बैच में। ठीक है, इसका माध्यिका बताना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का 16। ए और बी का समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर माध्य हो जाएगा a + b/2 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 49 का। 50 देखते हैं हम, 50 का जो है कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बहुलक मतलब जिनकी संख्या अधिक बार दोहराया गया होगा वही बहुलक होता है। बहुलक मतलब ये होता है कि जो चीज़ बार बार अधिक बार लिखा गया वही क्या होता है, बहुलक होता है। आपका समझ गया। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का। द्विघात समीकरण का ये शून्यांक दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है 53 नंबर कि ये बहुपद है अल्फा + बीटा, तो ये इन्वर्स का मान निकालना है। इसका मतलब समझ गए, क्वेश्चन घुमाया हुआ है। इन्वर्स दिया नो, देखिए अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स दिया, ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसको एलसीएम करेंगे हम तो ये हो जाएगा अल्फा × बीटा, फिर आएगा अल्फा + बीटा। ये क्वेश्चन घुमावदार बनाया, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड नहीं कॉम्पिटिशन क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है द्विघात बहुपद शून्यांक का योग 4 है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया गया है कि बहुपद है अल्फा + बीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55 का डी होगा। 56 देखते हैं बाबू, 56 रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है दिया हुआ है कि p(x) = इतना, q(x) से भाग देंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या पूछा है, भागफल पूछा है, भागफल घात पूछा है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। घात तो सही में आपका सही 2 आएगा, चूँकि ये घट जाता है। इसका ट्रिक होता है ना, मतलब इसको और इसे घटा लीजिए, जो आएगा वो जिसका अधिकतम भाग हो। ठीक है, 625 का भाज्य गुणनखंड का घातांक कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डी।
द्विघात समीकरण का शून्यांक 3 और k का मान क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 59 का। उसके बाद अब 60 देखेंगे। 60 इतना का कितने हल होंगे, तो इसका अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 60 का। 60 के बाद 61 देखते हैं बाबू। इसमें दशमलव प्रसार किसका स्थान थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, राइट, ये नहीं होगा। उसका बाद एल्गोरिदम विधि इतना है, इतना का मान देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया यार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। उसके बाद ये दिया है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, राइट, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 62 का। 63 के अब देखिए क्वेश्चन हम कराए हुए एकदम फिक्स क्वेश्चन हम कई बार कराए हुए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसको ऑब्जेक्टिव में ऑनलाइन में कितना बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना, मस्त हूबहू उठा कर दे दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने क्रैश कोर्स में इसको कराया हुआ, ऑब्जेक्टिव जब मैथ कराया था, ठीक है, कई बार कराया था क्वेश्चन को। ये द्विघात समीकरण के विवेचक होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 देंगे। इसका के का मान बताना है, जिसका योग 66, इसका हो जाएगा बी। उसका यदि इतना का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो इसका अल्फा इंटू बीटा, इसका हो जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन दिया, ऑप्शन नंबर बी 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है कि इतना शून्यांक क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 देखेंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, वास्तविक इसका क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा, तो इसके लिए हो जाएगा जब जीरो का मान क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब जीरो का मान यदि डी से बड़ा है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, डी से छोटा है तो मूल क्या है, वास्तविक है, ठीक है। उसके बाद ये दिया गया है कि इसका इतना क्वेश्चन दिया गया है, x² में 6x + 4 का मूल का योग और गुणनफल का अनुपात बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा इतना है 7:5, तो अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 72 का हो गया राइट आंसर, ठीक है। 72 के बाद 73 देखेंगे बाबू। 73 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, BC का मान इतना है, YZ का मान इतना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 147, राइट। उसके बाद यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई इतना दिया गया है, वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है, त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा बने केंद्र पर बनाए गए कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 75 देखेंगे बाबू। 75 76 देख लेंगे। इसी में दो वृत्त के बाह्य रूप से समांतर स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी उभयनिष्ठ संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त में खींचा गया दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण बनाता है, तो झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि किसी वृत्त की परिधि 2πr से बढ़ाकर 4π हो तो वो कितना गुना हो जाता है बाबू, वो 4 गुना हो जाता है। अब देखते हैं बाबू कि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उससे संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:9। दो समरूप त्रिभुज की परिमाप क्रम 60 और 40 सेंटीमीटर, पहले त्रिभुज की भुजा 12 है तो जो त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 80 देखेंगे बाबू। 80 है कि त्रिभुज MNO PQ क्रमशः भुजा MO पर दो बिंदु पर विभाजित करती है, PQ समानांतर NO का, तो PN और इतना तो कितना होगा, ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ये है बाबू थेल्स परिमेय का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। बोले नहीं आपका सारा टॉपिक छोटा है ऑब्जेक्टिव में, ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, तो ये वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन हमने कराया है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 81 का ब्याज देंगे 5 cos इतना, तो ये अब देखिए फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82 का। 83 देखते हैं। 83 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें के का मान बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 देखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा पर 4, तो tan s बटे cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। 85 देंगे बाबू कि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos, ठीक है, cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी।
ए और बी दो न्यून कोण हो तो साइन ए और कॉस बी का ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, भी क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोग कहते हैं यार हम तो खुद एक सारे क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन में कराया हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 89 देखेंगे किसके बराबर होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89। 90 देखेंगे बाबू, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मीनार के उन्नयन कोण 25 सेंटीमीटर पास से दूरी पर है और उसकी जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसका हो जाएगा 25 डिग्री, 25√3। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 91 देखेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त किसी वाई बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी टी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो वो वृत्त एक केंद्र है तो ओपी की लंबाई बताइए। ये भी क्वेश्चन इस तरह बनेगा फिगर ये, ठीक है, यहाँ तक। तो ये फिगर यहाँ मिल जाएगा, तो इसकी लंबाई बतानी है हमें, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज एक्स वाई जेड भुजा वाई जेड बिंदु टी पर बढ़ा जाता तो इसका 100 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 92 नंबर, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे तो 100 क्वेश्चन करने में 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। यदि त्रिभुज इतना और इतना का कोण इतना है तो कोण सी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज पर लंब है, इसको ए डी पर लंब बी सी, ए डी बराबर बी डी, ठीक है, ए डी बराबर बी डी, तो बी सी 17, ए सी का मान बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 8 साइन थीटा 0 और 0 8 30 डिग्री, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये बाबू। देखिए एक्सरसाइज पढ़ने से नहीं होती है, कंसेप्ट पढ़िएगा लो तब कुछ हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत एक्सरसाइज पढ़ा के निकल जाए तो उसे कोई फायदा नहीं, कंसेप्ट पढ़िए लो सभी लोग, और हमसे जुड़िए और कंसेप्ट पढ़िए, और तब देखिए पढ़ाई का मज़ा क्या होता है, आप लोग को मन लग जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब परफेक्ट आंसर है। अगर आप लोग कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं मैथ का, किसी भी साइंस का, कोई भी चीज़ का, और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और पूरा कोर्स कीजिए, ठीक है। इस साल न्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं मार्च में, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी, राइट। तो कंसेप्ट पढ़िए, एक्सरसाइज पढ़ने से कुछ नहीं देगा, कंसेप्ट के लिए रहता है, आप लोग कोई भी मैथ बना सकते, ज़्यादा कंसेप्ट का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, राइट। चलिए थैंक यू।